हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ऐसा है गाइस कि स्थिति ऐसी हो चुकी है जिसको संभाल पाना मुश्किल है। परेशानियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर तकलीफ़ में दोनों ही हैं और बहुत ज़्यादा तनाव दिखाई देता है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि वो यहाँ पर ऐसा है कि कनेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी उनसे संभाला नहीं जा रहा है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन अभी आपके साथ भी जुड़े हुए हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी वो हैं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज हैं कि ये क्या करें। थर्ड पार्टी से निकल जाएं क्योंकि वहाँ पर रिश्ता सही नहीं है और पूरी तरह आपके हो जाएं, या फिर ऐसे ही चलने दें, दोनों को साथ लेकर चलें। तो ये सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कंफ्यूज भी हैं। अब देखिए, आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, ये भी हो सकता है। या पहले से ही वहाँ थर्ड पार्टी थी और ये बाद में आपके साथ जुड़ गए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब इनको ये लगता है कि ये तो बहुत कुछ सोच कर थर्ड पार्टी के साथ जुड़े थे। और वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था कि इनको उम्मीदें भी थी कि ये आगे जाकर सब सही रहेगा और वहाँ रिश्ते में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। वो इंसान भी इनके लिए सही है, बहुत ज़्यादा लगाव भी था इनको थर्ड पार्टी से। और इसीलिए ये क्या किए हैं, थर्ड पार्टी का साथ देने का इन्होंने निर्णय भी लिया। और फिर इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ भी दिया और आगे के बारे में भी बहुत कुछ सोच रखा था, फ्यूचर की प्लानिंग भी बहुत सारी कर रखी थी। पर अभी की जो स्थिति है उसमें इनको लगता है कि जो इन्होंने सोचा वैसा तो आगे के लिए अभी कुछ हो नहीं सकता। जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए आगे तो कुछ हो नहीं सकता। जो प्लानिंग तो बहुत कुछ की, पर अब वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है कि जो सोचा था वो हो पाएगा। और यहाँ पर अभी ऐसा है कि यही रिश्ता नहीं संभल पा रहा है। इनका ऐसा है कि अभी रिश्ता संभल ही नहीं पा रहा है, तो ये जुड़े रहेगा या टूट जाएगा ये भी इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इनसे संभाला जा नहीं रहा है। थर्ड पार्टी का ऐसा है जो समझदारी नहीं दिखाती। अगर दोनों समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ते को संभाला जा सकता है, पर आपके पर्सन ही यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ते को संभालते रहे हैं और थर्ड पार्टी की मनमानी चलती रही है, ये भी हो सकता है। जिसकी वजह से अभी इनको यहाँ पर कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये रिश्ता टिका रहेगा। और अभी आपके पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इंसान इनके लिए सही है, आप या वो थर्ड पार्टी। तो इसको ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब थर्ड पार्टी का रवैया देख रहे हैं और जो आपके साथ रिश्ता रहा, जो समय आपके साथ बीता, उसको याद करते हैं। तो इनको वही समझना है कि इनके लिए कौन सा रास्ता सही है, इनको आपका साथ देना चाहिए या थर्ड पार्टी का। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए इनका पूरा फोकस कहाँ था, थर्ड पार्टी पर। कभी भी ये आपके लिए सीरियस नहीं हुए। अब ऐसा है कि जब इनके सपने टूट रहे हैं, धोखा मिल रहा है, किसी तरह से उस तीसरे इंसान में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अब ऐसा है कि ये सोच विचार करने को मजबूर हो चुके हैं कि इनको किसका साथ देना चाहिए, कौन इंसान इनके लिए सही है। अब इनके साथ ऐसा है गाइस कि पॉलिटिक्स हो गई है। इनको ऐसा है कि थर्ड पार्टी ने अपने जाल में फंसाया, अपने रंग रूप से हो सकता है, अपनी बातों से हो सकता है, किसी भी तरह से अच्छा बनकर इनको दिखाया, बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाया, ऐसा बनकर दिखाया कि उसके अलावा इनकी लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं कि जो इनका ध्यान रखे उसके जितना। तो यहाँ पर ये अच्छा बनकर दिखाकर क्या किया गया है, इनको अपने जाल में तो फंसा लिया गया। और ये इंसान भी ऐसा था कि समझदारी तो दिखाए नहीं है। इनका ऐसा था कि आपके मामले में तो चालाक थे, थर्ड पार्टी के सामने ये ऐसा हो गया कि इनकी चालाकी चली नहीं और ये उनके जाल में फंस भी गए, उनकी बातों में आ भी गए, उनके दिखावे पर भी चले गए। अब यहाँ पर ऐसा है कि इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की असलियत अब समझ में आने लगी कि जो वो बन रही थी वो है नहीं। और अब इनको समझ में आता है गाइस कि थर्ड पार्टी के अंदर कुछ और था, वो दिखा कुछ और रही थी। यहाँ कोई ना कोई मतलब था, कोई ना कोई लालच था, जिसकी वजह से इनको अपने जाल में फंसाया गया। और ये उस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि पैसों के लिए इनसे मतलब रखा जाता है। जब पैसे की ज़रूरत है और कुछ और ज़रूरत भी है तो यहाँ पर इनसे मतलब रखा जाता है। मटेरियल चीज़ों की तरफ थर्ड पार्टी ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा उसका फोकस रहता है।
तो ये पैसों के लिए ही इनका उपयोग किया जा रहा है, ये इनको लगने लगा है। जब इनसे ज़रूरत है तो इनको मीठा बोला जाता है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाया जा रहा है, इनके हिसाब से चला जा रहा है। और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो फिर इनका रवैया बदल जा रहा है थर्ड पार्टी का। तो उस चीज़ को अब ये समझने लगे हैं। पहले इन चीज़ों को ये नोटिस नहीं करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं कि भाई आखिर किस तरह से इसका व्यवहार है और कैसे मतलब निकल जाने के बाद वो इंसान बदल जाता है। और वहीं कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप भले इन पर गुस्सा करते, लड़ते झगड़ते इनसे कुछ, लेकिन लालच कुछ नहीं था। मांगते क्या थे? सिर्फ वक्त। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, बल्कि इनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते कि ये इंसान किसी तरह से खुश रहे। ये किसी परेशानी में है तो इनको उससे बाहर निकालना है। इन सब फिक्र में आप लगे रहते थे। अपने आप को भूल कर इन्होंने आपने इनके लिए सब कुछ किया है। तो ये अब उस चीज़ को याद करते हैं। जब थर्ड पार्टी का रवैया बदला हुआ ये देखते हैं, ये उसी चीज़ को याद कर रहे हैं कि भले आप लड़ते झगड़ते थे, रोक टोक करते, इन पर शक करते, इन पर गुस्सा करते, लेकिन यहाँ पर लालच कुछ भी नहीं था, इनसे कुछ भी नहीं चाहिए था आपको। तो उस चीज़ को सोचकर ये समझ पा रहे हैं कि आपका साथ देना इनके लिए सही रहता, ये गलत इंसान को चुन लिए हैं। अब ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी की बातों पर, उनके चाल चलन पर, उन पर इस इंसान का भरोसा नहीं है। भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। अब ये उस पर ऐसा है कि शक भी करते हैं कि कहीं किसी और के साथ रिश्ते में तो नहीं है, इनके पीठ पीछे पता नहीं क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर ना अब इन आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी पर शक भी करने लगे हैं, क्योंकि जो उनका अब हाल चाल है, कह दीजिए जिस तरह से पूरी तरह वो बदल गए हैं, तो इससे तो शक करना भी बनता है। तो ये इनको अब ये शक होता है कि कहीं इनके अलावा उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिसकी तरफ ये ध्यान दे रही है, तो इस वजह से इनको इग्नोर कर रही है और सिर्फ पैसे के लिए इनसे संबंध रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि पूरी तरह से थर्ड पार्टी पर से आपके पर्सन का भरोसा अब उठ चुका है। और अब इनको लगता है गाइस कि आपकी जोड़ी बेस्ट थी, आपकी ट्यूनिंग ऐसा था कि अच्छी रही है। और ये इस चीज़ को अब ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा था कि आप सीधे साधे भोले भाले इंसान भी हैं, आप में कोई चालाकी नहीं है। और ये उस चीज़ को उस समय तो समझ नहीं रहे थे। इनको लगता था कि आपसे बेहतर इंसान है वो थर्ड पार्टी, और उनके साथ लाइफ अच्छी रहेगी। तो दिमाग ज़्यादा लगाया और उसका नतीजा इनको अभी मिल रहा है कि जो इंसान को सही समझ रहे थे वो गलत निकल गया, और जिसको गलत समझ कर साथ छोड़ा या हल्के में लिया, अभी भी अगर साथ हैं तो वैल्यू उतनी नहीं रही आपकी जितनी थर्ड पार्टी की रही। तो अब इनको समझ में आ गया कि भाई वही इंसान सही है, उसका साथ देने में ही बेहतरी है। और ये इंसान के साथ तो ज़िंदगी ऐसा है कह दीजिए ख़राब होनी ही है, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी एक का होके रहेगा ऐसा भी नहीं होता। उसका जहाँ फ़ायदा रहेगा वो इंसान वहीं चला जाएगा, क्योंकि मतलब है उनको पैसों से, प्रॉपर्टी से। प्यार अगर रहता तो इंसान इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखता, लेकिन प्यार नहीं है, सिर्फ मतलब का रिश्ता है। पास्ट में ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं थी, कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे रिश्ते चलाए जाते हैं, यह इनको ज्ञान नहीं था। अब ऐसा है कि जब ठोकर मिल रहा है तो इनको रिश्ते की कदर भी हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि सही इंसान का लाइफ में होना भी ज़रूरी है। उस समय आप इनके पीछे भागते थे, इन्हीं के लिए ऐसा था कि पूरी तरह से समर्पित हो गए थे अपने आप को। ऐसा था कि इन्हीं को सौंप दिया, इनके लिए सब कुछ करना है, इन्हीं के लिए ऐसा है कि इनके ऊपर ध्यान देना है, इनको खुश रखना है। यहाँ तक कि परिवार दोस्तों से भी आपने संबंध खराब किए होंगे इनके चक्कर में। तो उस समय ये क्या कदर नहीं करे रिश्ते की, और इनको यही लगता था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं। और फिर इनका ये भी था, सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाह रहे थे, इनकी लाइफ आगे जाकर अच्छी रहे, अच्छा इंसान इनको मिले। उस चक्कर में क्या किए हैं, जल्दबाजी में निर्णय भी लिए, आपका साथ छोड़ा, या साथ रहे भी तो आपकी कदर नहीं की, ये भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी को चुना। अब आज वो जब इंसान गलत निकल गया तो अब इनको रिश्ते की समझ हो रही है कि भाई कैसे रिश्ते को चलाना चाहिए, कैसे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये सब समझने लगे हैं। तो एक समय पर जो थर्ड पार्टी के पीछे ये भाग रहे थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर अब इनके मन में आ गया है कि थर्ड पार्टी का साथ इनको छोड़ देना चाहिए, वो इनके लिए सही नहीं है। और ऐसे में क्या है, इनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। गलत इंसान के साथ जुड़े रहेंगे तो कभी भी लाइफ बेहतर नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इनका फैसला हो रहा है थर्ड पार्टी से निकलने का, और इनको ये लग रहा है कि अपने प्यार का इनको साथ देना चाहिए। जो इंसान इनका साथ देता रहा, इनके लिए सब कुछ करता रहा, अब इनको भी उसके लिए वही करना होगा। और जो इंसान के लिए सब कुछ अभी तक कर रहे थे वो तो कदर कर नहीं रहा है,
वो लालची भी है और कदर भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, थर्ड पार्टी इनकी कदर नहीं करती, उस चीज़ से भी ये इंसान दुखी है कि ये उनके लिए ऐसा है कि सब कर रहे हैं और वो इंसान इनको समझता ही नहीं, इनका साथ भी नहीं देता। तो इसलिए अब ये उनके साथ रिश्ते में रहना भी नहीं चाहते। इनको लगता है कि आपने इनके लिए सब किया है और बदले में इन्होंने आपके लिए तब कुछ भी नहीं किया था। आपको खाली इन्होंने क्या किया है, दुख दिया है, हर्ट किया है। तो अब ये चाह रहे हैं कि आपको वही प्यार दें, वही साथ दें, आपकी उसी तरह केयर करें जैसे आप करते रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइज। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन इनका निर्णय कहीं ना कहीं हो रहा है कि उस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए और आपकी तरफ बढ़कर जिस तरह से आपने साथ दिया उसी तरह से आपका साथ देना होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।